फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अमन सिंह। सो यहाँ पे हम लोग जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे 11th-12th में हमने कैसी फिजिक्स को लेकर स्पेशली, है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस तो जब मैं 10th के बाद 11th में आया तो आपको पता है कि 10th का सिलेबस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ 11th सिलेबस, है ना। क्योंकि जैसे 10th की सपोज आपको जो संपूर्ण विषय आती है उसमें पूरी विषय रहती है ना, और 11th की ओनली आप फिजिक्स बस ले लीजिए, है ना, और जो 4-5 सब्जेक्ट और हैं वो तो अलग से हैं, ठीक है। 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, है ना, तो फिजिक्स में आपको एक बात बता दूँ कि जैसे 10th तक में फिजिक्स के सवाल तक हम लोग नहीं लगाते थे, सही है ना। 9th तक नहीं लगाते थे, 10th में लगाते होंगे, अगर जो यहाँ पढ़ता होगा, है ना, सवाल लगाते हैं। हम लोग 10th के सवाल से ज़्यादा परिचित नहीं थे, है ना। लेकिन यहाँ 11th में जब आते हैं ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला वगैरह रहते हैं इनको डिराइव करना पड़ता है ना, इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। और 11th-12th के अंदर स्पेशली अगर 11th की बात करूँ तो यहाँ पे तो कम से कम मान लीजिए 150 से 200 अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेरिवेशन है ही, और 12th में 250-300 डेरिवेशन है। पर चैप्टर में आपको मिनिमम 15 से 20 डेरिवेशन तो आमतौर पर मिल जाते हैं ना। इंपॉर्टेंट की बात अलग है कि जो इंपॉर्टेंट सर बताते हैं वही आता है ना। लेकिन मैं अगर कुल मिला के बात करूँ, है ना, तो डेरिवेशन जो होता है बहुत सारी जगह में, है ना, एक ही तरह से कराया जाता है, ये किस लैंग्वेज को यूज़ करके। मतलब सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि यहाँ पे आने से मैंने अपने सेल्फ की लैंग्वेज से जो है वो डेरिवेशन निकालते हुए सीखा, है ना। ये तो जेन्युइन है, ये सभी ने सीखा ही होगा यहाँ पे आके। दूसरी बात, हाँ, कोर्स की बात और रही एनसीईआरटी की बात, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का मतलब मैं सेल्फ का जेन्युइन एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी का प्रत्येक जो हर एक टॉपिक है वो सर करवाते हैं, है ना। 11 में भी करवाए थे एनसीईआरटी का हर टॉपिक, और 12th में भी। जबकि अदर टीचर होते हैं कोई ओनली इम्पोर्टेंट करवा के जो है छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का बहुत सिलेबस, और आपको पता है जेई और नीट में जो है ज़्यादा वेटेज का एनसीईआरटी रखती है ना। एनसीईआरटी एनटीए को ही फॉलो करता है ना। तो क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ है, ऑल इंडिया में एनसीईआरटी चलती है। तो ये बात जान लो कि अगर एनसीईआरटी में अगर सूरज को चाँद कह दिया ना एनसीईआरटी ने, तो एनटीए भी यही मारेगा, सूरज को चाँद ही मारेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी सार्वभौमिक शब्द है इंडिया में नीट और जेई के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद मतलब फर्स्ट जब हम 11th में इंटर किए पहली बार, तो हमको बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ाया गया ना। बेसिक ऑफ मैथ्स में वही जो फिजिक्स में अक्सर हम लोग जो फॉर्मूले लगाते हैं, है ना, जिनमें फॉर्मूले लगाते हैं मैथ्स के, है ना, खासकर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर वगैरह, ये सब हमने 11th में आके अच्छे से सीखा। मतलब शुरुआत की कम से कम 20 से 25 क्लासेज जो थी वो बेसिक ऑफ मैथ्स की थी, मजा आ गई थी। मतलब कुल मिला के वो बढ़िया एक्सपीरियंस था। उससे जो है बहुत सारे बेसिक्स जो थे हमारे क्लियर हो गए, है ना। मतलब जैसे मान लो हमने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने याद किया है, लेकिन हमने वो क्या किया, निकलवाना आपको सिखाया कि कैसे निकाला जाता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमने निकलवाया आपको, है ना। तो ये सब चीजें थी। और 11th में क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर जो थे लास्ट में जो है लास्ट के चैप्टर जो वेव्स वाले होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, है ना। उनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे टीचर्स ने स्किप किया। इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी उतना अच्छे तरीके से मतलब लास्ट के चैप्टर में मैंने अटेंड क्लास नहीं किया था, लेकिन मैंने कॉपी देखी थी, तो ज़्यादातर ग्राफ वगैरह नहीं करवाए गए थे, है ना। वेव्स वाले चैप्टर जो होते हैं वो टफ भी होते हैं, है ना। तो लास्ट के लेवल में आप भी पढ़ेंगे तो देखेंगे तो थोड़ा तो टफ लगेंगे, है ना। पढ़ने वाले को तो टफ नहीं लगेंगे, लेकिन जेन्युइन बता रहा हूँ। तो सर ने वो भी कवर करवाया लास्ट में, है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया। और रही बात 12th, तो 12th में भी लगभग सिमिलर ही चला। 12th में भी, और 12th में तो आपको पता है सिलेबस हमारा अभी ही कंप्लीट हो गया, है ना। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने हैं पूरे, और इन 3 महीने के बीच में सर ने बोला है बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं, तो इससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी, है ना। तो 11th-12th को लेकर मेरा एक्सपीरियंस तो शानदार रहा बस। और हाँ, एक और बात कि सर जो है वो जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं सर लिखवाते हैं, जैसे हमारी लिखने की स्पीड भी अच्छी तेज बढ़ी है ना। तो ये भी अच्छा जेन्युइन एक्सपीरियंस है, और समझ तो आता सकते हैं, उसकी तो कोई नहीं। तो इसके अलावा आपको पूरे के पूरे चैप्टर के रिवीजन, जो कि एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे फिजिक्स को दोबारा रिवीजन कराया जाता है, बाकी कोई भी टीचर दोबारा रिवीजन नहीं कराता। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको 2 बार फिजिक्स पढ़ाई जाती है, जहाँ 1 बार नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। ये एक रियल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके सामने बच्चे बोल ही रहे।
तो ये ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस था। और आप थोड़ा सा 1 मिनट बता दें कि दूसरी नोट्स में और यहाँ की नोट्स में डिफरेंस बता दें। ये सही बात है। अब मैंने दूसरी नोट्स तो 1 ही 2 बार देखी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सपोज अपने स्कूल के कंपैरिजन में, ठीक है, जो हमारे स्कूल में टीचर जो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह ना वो नहीं करवाते हैं। जैसे सर जो है हमारे पहले ही चैप्टर में कम से कम 80-85 न्यूमेरिकल हो गए थे, है ना, जब हमने शुरू किया था 12th में। दूसरे चैप्टर में भी ऐसे ही 50 से ऊपर ही क्रॉस कर गए थे। तो मतलब न्यूमेरिकल्स जो है वो सर करवाते हैं, इससे हमें ही फायदा होता है, क्योंकि मतलब वेटेज जो है न्यूमेरिकल्स का, जेई का पेपर देंगे आप, चाहे नीट का पेपर देंगे, न्यूमेरिकल्स ही आपसे पूछेगा, है ना, टॉपिक वाइज और थ्योरेटिकल बहुत कम पूछता है, तो इसका फायदा रहता है। और जैसे स्कूल में जो है, तो स्कूल में तो न्यूमेरिकल नाम मात्र नहीं कराते हैं, मतलब नहीं करवाते, मान लो, है ना, एकदम कम ही करवाते हैं। और अदर कोचिंग सेंटर में मैंने सुना कि ज़्यादा नहीं, मतलब कम ही न्यूमेरिकल करवाएं, लेकिन कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के बोलते हैं कि बहुत कम ही न्यूमेरिकल करवाएं, जैसे किसी चैप्टर में 4-5, किसी चैप्टर में 2-3, वो भी यहाँ के दबाव के कारण। अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल नहीं है, वो न्यूमेरिकल सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, हाँ, क्योंकि पेपर में नहीं आएंगे। डायरेक्ट फार्मूला लगा देने वाला न्यूमेरिकल्स पेपर में कभी नहीं आता, थोड़ा सा घुमा के देता है न्यूमेरिकल। उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला लगा देने वाले न्यूमेरिकल 4-6 तो कराए हैं बस, पहले चैप्टर के अंदर मात्र 10 न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल सब हमने कराया हर एक चैप्टर के, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। देखिए, यदि आपको सफल होना है तो आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने होंगे। नीट और जेईई के अंदर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। और एक बात ये बता दें कि 10वीं के विज्ञान में जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना पर्याप्त है, क्योंकि सर वैसे बहुत डीप में पढ़ाते हैं ना, छोटी बात है ना, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स रिवाइज करके चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, खासकर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स में। और इधर जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री के तो ठीक ही है, केमिस्ट्री के तो और इजी चैप्टर है ना 10th में, तो मतलब कुल मिला के जो है आपको। और एक और नोट्स में ये है कि जैसे अदर टीचर क्या होते हैं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाते हैं कुछ चीज़ें, है ना, कि क्वेश्चन लिखवाया फिर उसका आंसर, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना करवा के सर ने मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाया, है ना, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। और तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा 11th और 12th को लेकर। थैंक यू सो मच।